वंदे मातरम। आजादी के इस जश्न पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शहर की जुबानी आजादी की कहानी हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पूरे क्षेत्र की जहां पर आजादी का बिगुल बजा, वो पूरी धरोहर जो कि हमें याद दिलाती है उन वीर शहीदों की जिनकी बदौलत आज हम उन्मुक्त आकाश के नीचे स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपने सफर की शुरुआत। चलिए चलते हैं सफर में आजादी की कहानी शहर की जुबानी। ये है वाचनालय, आनंद वाचनालय। जानते हैं यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एकत्रित हुआ करते थे। ये पहला वाचनालय है जो कि शहर के बीचों बीच में है और यहाँ सारे अखबार आया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि यही बनती थी आजादी की रणनीति। सन 1908 में आनंद समाज लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। इसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है। ऐसा जानकार बताते हैं कि 1899 में तात्यापारा स्थित गोविंद राव के घर में बैठकर लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे और स्वतंत्रता की रणनीति बनाते थे। उन्हीं लोगों ने मिलकर आनंद समाज वाचनालय का निर्माण कराया और फिर यहाँ पत्र पत्रिकाओं का आना शुरू हुआ। स्वातंत्र संघर्ष काल में आनंद समाज वाचनालय और उसके समक्ष के जो स्थल हैं इसलिए महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी वहाँ आए थे और वहाँ से फिर वो कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी गए थे। हमारी ऐतिहासिक विरासत, राजवंशों की कहानियाँ और भी बहुत सारे बहुमूल्य खजाने छुपे हैं जहाँ इतिहास संग्रह है। ये है हमारे शहर का टाउन हॉल। रायपुर में टाउन हॉल शहर की विरासत इमारतों में से एक है जो एक सरकारी कार्यालय और पर्यटक स्थल के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। इस टाउन हॉल में सभी प्रकार के राजवंशों और रायपुर पर शासन करने वाले राजाओं के अभिलेख और जानकारियां हैं। हॉल का निर्माण 1889 में शुरू हुआ था और 1890 में ये बनकर तैयार हुआ। पहले इसे विक्टोरिया जुबली हॉल के नाम से भी जाना जाता था। इस इमारत में समृद्ध पुरानी यादें हैं जो स्वतंत्रता संग्राम की गवाह भी थीं और बची भी थीं। रायपुर का टाउन हॉल जो कि 19वीं शताब्दी के नवम दशक में बना था, विशेष के यद्यपि तो वो एक प्रकार से नगर सभा कक्ष नामकरण मैंने दिया था उसका गवर्नर सीएम के सामने में। तो उस समय अंग्रेज़ों के समय में तो अंग्रेज अधिकारी लोग अपनी बैठक तो करते थे वो, लेकिन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे उन लोगों के भी विचार विमर्श का एक केंद्र था और यहाँ पर विचार विमर्श योजनाएं बनती थी और लोग प्रकार से आते। काफ़ी खुला क्षेत्र था तो एक संघर्ष काल में बहुत ही अच्छा जुलूस के लिए हो, विचारवत के लिए हो, भाषण के लिए हो, इसका उपयोग किया जाता था। आजादी के परवानों ने इस जैतू साव मठ परिसर में कई बैठकें की। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की जब हुकूमत थी तो वो मंदिरों में, मठों में और शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे वीर क्रांतिकारियों ने बैठकर यहाँ पर कई रणनीतियां बनाई। ये है
है जैतूसाव मठ। गांधी जी के प्रवास के दौरान जब उन्हें पता चला कि मठ के कुएं से हरिजनों को पानी लेने की मनाही है तो वो क्रोधित हो उठे। तब गांधी जी ने छुआछूत मिटाने और दलितों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करने की मन में ठानी। एक दलित बच्ची से पानी निकालने को कहा। बच्ची ने पानी निकाल कर दिया और गांधी जी ने वो पानी पिया। इसके बाद अन्य लोगों ने भी पानी पीकर छुआछूत का भेद मिटाने का संकल्प लिया। जैतूसाव मठ पुरानी बस्ती रायपुर में महंत लक्ष्मी नारायण दास जी मठाधीश यहाँ पर जैतूसाव मठ में थे। उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1933 में जैतूसाव मठ में पधारे थे और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जानकारी प्राप्त किए और यहाँ पर उन्होंने बैठक ली, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर जगताप साहब, श्रीवास्तव जी आदि उस समय छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में सभी समाज के जो लोग थे, रेशमलाल जांगड़े, ये सब लोग यहाँ पे थे। उनकी बैठकें ली थी और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जानकारी लेकर उन मार्गदर्शन भी दिए थे। उनके याद में जैतूसाव मठ में गांधी जी की प्रतिमा 6.5 फीट के यहाँ पे लगी हुई चरखा चलाते हुए अछूतोद्धार के संबंध में भी जैतूसाव मठ को खोला गया था। मंदिर में महंत जी का बड़ा प्रभाव था पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, इसलिए गांधी जी यहाँ पर आए। यहाँ पर न केवल गांधी जी बल्कि छत्तीसगढ़ के और बाहर के इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह सभी यहाँ पर आते थे। चूँकि गांधी जी इस समय अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए आए थे, अतः यहाँ पर इस जो कुआं दिख रहा है, इस कुआं से हरिजन बालिका से पानी खींच करके उन्होंने पानी पी करके उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम का रायपुर में शुरुआत किया था और यहीं से अछूतो कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत किया गया था, जो महंत लक्ष्मीनारायण दास जी के छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव था उस प्रभाव का परिचायक था। वर्तमान में ये जैतूसाव मठ गांधी जी की यादों को अक्षुण्य बनाए रखने का कार्य कर रहा है। यहाँ के सभागार में कौमी एकता का संदेश देने के लिए कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। जैतूसाव मठ का ये कुआं इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार की शुरुआत की थी। उन्होंने एक हरिजन कन्या से कुएं से पानी निकलवाकर पिया था, इसलिए इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये है पुरानी बस्ती का सबसे पुराना स्थान, जिसे हम टूरी हटरी के नाम से जानते हैं। टूरी हटरी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महिलाएं यहाँ पर अपने साथ सज्जा के सामान लेने आती थी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज भी यहाँ पर एक वट वृक्ष मौजूद है, जो कि गवाह है कि यहाँ पर कई महिलाओं को इकट्ठा करके उनके अंदर आज़ादी का जज्बा जगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर श्रृंगार के सामान आज भी बिकते हैं। मॉल के युग में भले ही हम आज आगे बढ़ गए हों, लेकिन आज़ादी के युग से चली आ रही ये छोटी सी दुकान आज भी चल रही है। हटरी। महिलाएं आती थी खरीदी करने, नाम पड़ गया टूरी हटरी। यूं तो रायपुर बहुत तेजी से बदल रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, मॉल, महानगरों की सारी सुख सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। लेकिन फिर भी पुरानी बस्ती के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है ये टूरी हटरी। बरगद का बुजुर्ग वृक्ष और इसके नीचे बाजार, यही इस जगह की पहचान है। आसपास में पुरानी इमारतें हैं जिसकी दीवारें यहाँ की गाथा कहती हैं। पुराना शहर कैसा रहा होगा ये बताती हैं। साज श्रृंगार की सामग्री यहाँ मिलती है। खरीदारी करने आज भी पुराने नए लोग यहाँ आते हैं। ये बहुत पुराना बाजार है, टूरी हटरी है। यहाँ महिला मन अपन श्रृंगार के सामान ले लाते
और आज़ादी की लड़ाई के रणनीति बनाए।